कर रहा हूं कि जम्मू कश्मीर का मसला जितना संवेदनशील है उतनी संवेदनशीलता इस माननीय मोदी जी की सरकार ने उसको प्रदर्शित नहीं किया है। वहां एक तंत्र राज चला हुआ है, वहां के लोगों के कोई राय मशवरा लिया नहीं जा रहा है। बाहर से अलग अलग स्टेट के काडर के अफसरों को लाया जा रहा है, उनसे मनचाहे निर्णय कराए जा रहे हैं और वहाँ के जम्मू कश्मीर के चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो जो भी हो, वहाँ के बाशिंदे जितने भी हैं उनके भावनाओं को साफ तिरस्कार किया जा रहा है। 4 साल से वहाँ कोई असेंबली नहीं है, केवल माननीय राज्यपाल महोदय उसमें काम कर रहे हैं। मैं उनकी भी प्रशंसा करूंगा, उन्होंने बड़ा मुश्किल में काम किया है, लेकिन साथ में संवेदनशील राज्य की असंवेदनशील तरीके से उसका कानून लाए हैं और वहाँ का प्रशासन जो है, शासन जो है बाहरी ताकतों के माध्यम से चलाया जा रहा है। वहाँ के लोगों को, वहाँ के बाहरी ताकतें मतलब आउटसाइड द स्टेट और वहाँ के लोकल लोगों का कोई पार्टिसिपेशन उसमें नहीं है। इसलिए मैं सारी बातें आपके सामने रखना चाहता था। बहुत बहुत धन्यवाद। और चुनाव तारीख भी तत्काल इनको लागू उसको करना चाहिए, क्योंकि डिलिमिटेशन के अंदर जो भी हुआ एक तरफा काम हुआ है, वहाँ के आपके हर पार्टी के लोगों से भी संपर्क आपका है कि नहीं, मैं नहीं जानता। लीडर ऑफ द हाउस। और दूसरा ही नहीं सर, ये भी बात समझ लीजिए, पीडीपी के नेता महबूबा जी को आज हाउस अरेस्ट करने का क्या कारण है? ऑनरेबल होम मिनिस्टर, ये खड़ा हुआ हूँ। सुबह एलजी साहब ने स्पष्टता कर ली है, वो जहां जाना चाहे हम सिक्योरिटी भी देंगे, जा सकती है। अब जबरदस्ती कोई बाहर नहीं ले जा सकता, कोई हाउस अरेस्ट नहीं हुआ है, मैं रिकॉर्ड पर कहना चाहता हूं। लीडर ऑफ द हाउस, लीडर सर ये मेरी सर, ये तो बड़ा गलत आरोप है। दिग्विजय सिंह जी, इसको ये कोई पर्सनल ऑब्जर्वेशन एंड प्रेजुडिशियल। महबूबा जी की पुत्री ने अपना वीडियो जारी किया है। जैसे भाषण होते हैं वैसे बात। लीडर ऑफ द हाउस। माननीय अध्यक्ष जी, मैं एक स्पष्टीकरण चाहता हूँ माननीय दिग्विजय जी से। इन्होंने अभी अपने वक्तव्य में एक बात कही कि बाहर के लोग आके यहाँ काम करते हैं और लोकल लोगों को काम नहीं मिल रहा है। मैं इनसे जानना चाहता हूँ, क्या ये जस्टिफाई कर रहे हैं जिस प्रकार का वहाँ व्यवहार हुआ बाहर के लोगों से, क्या ये जस्टिफाई करने के लिए उन्होंने वक्तव्य दिया कि जिसके कारण इनके सरकार के रहते इनके सरकार के रहते बहुत बड़े वर्ग को, बहुत बड़े समाज को वहां से विस्थापित कर दिया गया और आज भी जो लोग वहां काम कर रहे हैं उनके साथ जो दुर्व्यवहार होता है, क्या ये उसको जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं? ऑनरेबल पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर, ऑनरेबल वन सेकंड, I would wait for a minute. Sir, this is such a condition. Honorable Parliamentary Affairs Minister. सर मुझे इतना मेरा छोटा one sec, please now, please. Yes. सर मेरा छोटा ही पॉइंट इतना ही है सर, जब माननीय गृह मंत्री जी ने सफाई दिया और एलजी का जो स्टेटमेंट था उसको जिक्र किया, जो दिग्विजय सिंह जी ने जो कमेंट किया है सर, ये तो पर्सनल एलिगेशन है। कमेंट इज एक्सपंज्ड। कमेंट इज एक्सपंज करना चाहिए। एक्सपंज्ड ऑलरेडी। That will not go on record. Sir, before you expunge it, please allow me 1 minute. Sir, these are the facts which brought to our notice, and if Honorable Home Minister says it is incorrect, I accept his facts. I accept his statement. One second. But the fact remains, one sec, please. that this was take your seat. Comment. This was the statement made by Mahbooba ji, who was the coalition partner. Take your seat. Sahab headed the government and BJP participated. Please take your seat. Digvijay Singh ji, your observations were not befitting your position. Number one, please don't rise. And they were prejudicial. And they may be far distanced from the ground reality also. So let us not engage into a situation where we make reflections against each other. They are expunged.
डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल, माननीय डॉक्टर अध्यक्ष राधा मोहन दास अग्रवाल, जी, मैं अपनी बातें माननीय अध्यक्ष जी, डॉक्टर राधा मोहन अग्रवाल, माननीय अध्यक्ष जी, I said, sir, you will have a decision. was it unparliamentary? Yes, you will have a decision. Sir, and please, you okay, sir. If Digvijay whatever Singh ji, I said is I can tell you, unparliamentary, I can would assure like you, to know from you in writing, sir. I can assure you, I have decided already 3 matters, 2 of them being raised by leader of the opposition. I will give my ruling on this. If someone were to tell me that this is moon, well, I will not accept it. Sir, moved. Your observations were absolutely personal, prejudicial, and Chand? not fitting a member of your Sir, stature. it's not that. Sorry, I Sir, don't. I reserve the right to Expunge, speak my views. no, sorry. But whatever I said is parliamentary, and if it is unparliamentary, please expunge. If it is not Factually unparliamentary, untenable. please retain it. Prejudicially motivated Sir, this is not. and, sir, and not, how not can you decide appropriately that, sir? utilizing Sir, your how question. can you No, decide no, that? sorry. Doctor How, Radha, sir, what? Radha Mohan Das Agrawal. माननीय Sir, I am अध्यक्ष fully जी, alive to what I am saying. मैं अपनी बातें Sir, one second. कांग्रेस के One second. प्रतिनिधि जो पहली बार यहाँ बोले Take your seat, take your seat. माननीय विवेक तनखा जी, Take your seat. Take your seat. Digvijay Singh ji. माननीय first- विवेक तनखा जी, One second. मैं उनसे ही शुरू First to करूंगा। make an observation which is tangential to constitutional provisions, tangential to Supreme Court judgment. I just slightly reminded you, please don't go that far. And secondly, in making personal observation against the Home Minister, under the rules, Sir, what let me give a ruling. Under the rules, if you seek to make a personal allegation against a person holding constitutional position, it has to be by Sir, your what I substantive have motion. said- Sir, That what motion I- is not there. Sir, whatever I have said. Dr. I Radha stand Mohan Das by- Agrawal, please. No, sir. Not good. माननीय अध्यक्ष जी, मैं अपनी बातें माननीय विवेक तनखा जी ने जो बातें कही वहीं से शुरू करूंगा। उन्होंने कुछ कश्मीरियों का नाम लिया, कश्मीरी पंडितों का, और उनको श्रद्धांजलि